क्या बात है सुरैया साहिबा, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। मिराई जाके केक लेकर आओगी प्लीज। ठीक है। हारिका ठीक है? हाँ क्या तुम ठीक हो? नहीं पता, अम्मी ने भेजे थे वो फूल मुझे, बहुत जल्द आने को कहा। 20 साल गुजरने के बाद उन्हें आज मेरा ख्याल आ गया अचानक। कैसा महसूस करना चाहिए मुझे कमाल? हारिका आपा चले, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आ रही हूं, तुम चलो। तुम होते तो क्या करते? मैं होता अगर तो इन फूलों को पानी में लगाता। ये कोई आसान काम नहीं है। चलो चले। हैप्पी बर्थडे हारिका, हैप्पी बर्थडे हारिका, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हारिका। चलो कैंडल्स बुझाओ मेरी जान। रुके, पहले विश मांगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। आइसल, इस खूबसूरत शाम में मुझे मदु करने का तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, तुम आए मुझे खुशी हुई। सच कहूं तो काफी अरसे के बाद ऐसी खूबसूरत महफिल में शरीक हुआ हूँ, अच्छा लगा। तुम अब क्या करोगे? कमाल साहब से तुम्हारी बात हुई क्या कोई? चलो ना तुर्गुत, इंतजार किस चीज का है जब मैडम इतना जिद कर रही है। ओह सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, मेरा बीच में टांग अड़ाने का कोई इरादा नहीं था। वो तुर्गुत बहुत अफसरदा था। साफ नजर आ रहा है कि इसे आपकी बहुत परवाह है। मैं भी ऐसे कुछ सोचता हूँ इसके लिए। चलो तुर्गुत। चलिए। गुड नाइट आइसल। आने का शुक्रिया, गुड नाइट। अच्छा अब हमें चलना चाहिए। आप थोड़ी देर और रुक जाइए ना मुजदा साहिबा। बहुत शुक्रिया, अदनान बस हमें लेने आने ही वाले हैं। ठीक है, चले मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। हारिका। जा रहे हो तुम? हाँ मुझे चलना चाहिए अब। चूंकि तुमने मेरे तोहफे वापस कर दिए तो इस बार मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदा सिवाय एक दरख्त के। दरख्त लगाया है तुमने? बहुत शुक्रिया जिम, बहुत अच्छा तोहफा है ये। अब इसे वापस नहीं कर सकती मैं। गुड नाइट। गुड नाइट। अम्मी आप गाड़ी में बैठे, मैं भी आ रहा हूँ। याद रखना तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे हाँ हैं। हाँ याद है मुझे। जरीन, तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। जरीन,
कुछ हुआ है ना? क्या हम एक दूसरे के राजदार नहीं हैं? हाँ, मुझे बताओ क्या हुआ? ये काफी भारी होने की वजह से गिरने ही वाला था। गुड नाइट जिम। गुड नाइट। शुक्रिया जिम। गुड नाइट। अदनान आ गए आप? हमने आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? नहीं, मैं बस एक नजर अंदर देखना चाह रहा था। आप क्या देख रहे हैं अदनान? क्या कोई ऐसी चीज है जो आपने पहले नहीं देखी? मैंने इसे कभी खरीदने के ख्याल से नहीं देखा था। आप क्या कह रहे हैं अदनान? मैं समझ नहीं पाई। जल्द ही समझ जाओगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदनान साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया। मुजते साहिबा, मुझे पता नहीं था कि आप भी आ रही हैं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज रात बहुत एंजॉय किया सुरैया साहिबा। आपको अपनों के साथ इस हवेली में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। खुशी हुई। आपकी हवेली बहुत अच्छी है। जी हाँ, बिल्कुल, वाकई हवेली बहुत अच्छी है। मैंने इस हवेली को यहाँ से कभी गौर से नहीं देखा था। आज मौका मिला है इसे देखने का। बाग तो काफी बड़ा है। क्या ये बाग इसी तरह आगे तक फैला हुआ है? जी हाँ, मुझे समझ में नहीं आया। वैसे आपने ये सवाल क्यों पूछा मुझसे? मैं तो बस कुछ मालूमात लेना चाहता था। अगर मॉर्गेज पर फरोख्त होती तो आपको क्या कुछ छोड़ना पड़ता? खुशकिस्मती से इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब सब ठीक है। जी हाँ, वाकई तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, लेकिन प्लीज ये बात हमारे दरमियान ही रहे तो अच्छा है। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपका कर्ज अदा कर दूं। अरे सुरैया साहिबा, ये क्या कह रही हैं आप? जाहिर है क्या हुआ अदनान? अब हमें चलना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। जी गुड नाइट सुरैया साहिबा। गुड नाइट अदनान साहब। हाँ तो यानी बिखरे हुए अनार की तरह मैं रात में बहने वाला एक खामोश दरिया हूं। कहो तो चला जाऊं, कहो तो ठहर जाऊं। शायर ने कितना खूबसूरत लिखा है। मैं जख्मी हूं। चलो बताओ तुर्गुत, क्या है बताने के लिए? पाशा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मैंने जनान का ठिकाना मालूम कर लिया है और अब मुझे यकीन है कि आपका वो सामान उसी के पास है। लेकिन मुकम्मल यकीन के लिए मुझे थोड़ा और वक्त दरकार है। अगर आप मुझे ये वक्त दे दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। अगर तुम फिर से मेरा भरोसा जीतना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके लोकेशन तक पहुंचो। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। हारिका खतरे में है। कल यहां से चले जाइएगा। मुझे बस एक और दिन दे दें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा।
शब बखैर मोहतरमा। शब बखैर। आपका काम हो गया? कोई शक तो नहीं हुआ उसे? हाँ, वो कमाल है। शायद उसे शक हुआ हो या शायद ना हुआ हो, मुझे यकीन नहीं। तो फिर तुम्हें वक्त जाया नहीं करना चाहिए तुर्गत। मेरे इशारे का इंतजार करना। जब तुम उसे फंसाओगे तो वो लड़की हमारे साथ होनी चाहिए। इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। खत्म तो कर दें, मगर एक सवाल है जो मुझे परेशान कर रहा है और ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तुमने उस आदमी की हालत समझ ली और फर्ज करो कि तुम उसे हल ना कर सकी कि वो बगैर बूढ़ा हुए कैसे जिंदा है, तो फिर क्या होगा? उसे मरना होगा फिर तुर्गत। उस आदमी ने मेरी फैमिली की जिंदगी बर्बाद कर दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने तुम्हारी फैमिली की बर्बाद की। जो कुछ उसने किया उसकी भरपाई करनी होगी उसे, फिक्र मत करो तुम। लेकिन मरने से पहले उसकी जिंदगी जहन्नम बना दूंगी, वादा है मेरा तुमसे। इसीलिए वो लड़की आम है तुर्गत। आ जाए, आ जाए आपा। पानी में डाल दिया है इनको, ज्यादा नहीं चल पाएंगे, मुरझा जाएंगे। हमारी माँ की एक भी याद नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा। मैंने कहा था मैं इसे जिंदा रखूंगी। आपा, आपको अम्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं है? हम क्यों आए हैं यहाँ पर अम्मी? बेटा तुम दोनों कुछ अरसे के लिए यहाँ रहोगे, मैं बहुत जल्द आकर ले जाऊंगी। लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? अगर आप यहाँ नहीं रुकेंगी तो हम भी नहीं रुकेंगे अम्मी। हारिका चलो चलो, बस चलो। छोटे थे तो बहुत गुस्सा करती थी तुम, कहती थी अम्मी का जिक्र तक ना करूं। वादा करवाया था तुमने मुझसे, मैंने उनकी जैसी एक हरकत की थी तो तुम कितना लड़ी थी ना मुझसे जरा। हाँ, तो अब क्या हो गया तुम्हें? एक बुके ने सब भुला दिया है। मैं ये नहीं कह रही कि हम उन्हें माफ कर दें, मुझे बस उनके बारे में जानना है आपा। वो कैसी औरत है, इस वक्त कहाँ है, और वो हमें छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हें क्या लगता है क्या कहेंगी वो? हाँ, तुम्हारे बाबा के इंतकाल के बाद मुझे किसी से प्यार हो गया था। उस आदमी को तुम लोग कबूल नहीं थे तो तुम्हें तुम्हारी आंटी के घर पर फेंक कर चली गई थी अपनी जिंदगी एंजॉय करने के लिए। हाँ, क्योंकि सब कुछ तुम उनके मुंह से सुनना चाहती हो। ये तुमने क्या किया? हाँ, क्या तुमने उस वक्त उसकी माँ के नाम से फूल भिजवाए थे? उन फूलों के पीछे मैं नहीं हूं। तुम इन मामलात में क्यों दखल दे रहे हो जिनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं? अगर ताल्लुक हारिका से होगा तो उससे मेरा भी ताल्लुक होगा मैम सुरैया। उस औरत ने अपनी दोनों बेटियों को यहाँ छोड़ा और चली गई। मैंने सिर्फ उनकी हिफाजत के लिए ये सब कुछ किया है। ये झूठ अपने तक रखिए, मुझे मालूम है कि सच क्या है। तुम कितने बुरे इंसान हो। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तो जितनी जल्दी हो सके उस अपने झूठों में से एक सच बता दीजिए, समझ गई? वरना कौन सा झूठ? तुम क्या कह रहे हो? ये फिर इतने सालों बाद हमसे राब्ता करने की क्यों कोशिश की?
मुझे परवाह नहीं है, वो हमें छोड़कर चली गई थी, बस यही बात है और कुछ नहीं। आपा, मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा कि आप सब कुछ भूल चुकी हैं। कि आपको परवाह नहीं है कि अम्मी आपके ख्वाबों में नहीं आती। हाँ, दिल नहीं चाहता कि उन्हें भाग कर गले लगा लूं। नहीं, कुछ याद नहीं है मुझे। मैं अपनी जिंदगी एक सवाल के साथ गुजार रही हूँ और मालूम है आपके साथ भी यही हो रहा है। शायद अगर आप इनकार ना करें, अगर उनके पास जाएं। तुम खुद को बहलाने के लिए बहाने बना रही हो ज़रैन, उन्हें माफ करने के लिए बहाने बना रही हो। आई एम सो सॉरी, मगर हमारी माँ एक अच्छी इंसान नहीं है, वो एक बुरी माँ है, बदकिस्मती से। इन्हें फेंक देते हैं हम। नहीं नहीं नहीं, आप इसे नहीं ले जा सकती। ज़रैन क्या कर रही हो? आप इसे तो छोड़ दें। ज़रैन, मैंने फेंक देना चाहती हूँ। नहीं आप इन्हें नहीं फेंक ये सकती। मेरे लिए आए थे, उन्होंने ये फूल मेरे लिए भेजे हैं और मैं इनको फेंक देना चाहती हूँ, समझ गई तुम? ठीक है, ये आपके लिए आए हैं, मेरे लिए नहीं। मैं कौन हूँ आपा? मेरे जज्बात की कोई अहमियत नहीं। आज के दिन तो आपकी सालगिरह की पार्टी थी ना, तो रखिए इसे। जो खेल शुरू हुआ था खत्म होने वाला है, जल्दी हर चीज आश्कार हो जाएगी। तुम अभी भी मेरे ऊपर हंस रही हो सुरैया। ये नहीं करो, हारिका के साथ ही ये नहीं करो। वाह 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 वाह, तुम फिर उसी तरह बात कर रहे हो। तुम्हें हारिका से दूर रहना चाहिए। तुम हमारे रिश्ते को खराब करना चाहते हो, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हारिका तुम्हारी कुछ नहीं लगती। ये मानना बहुत मुश्किल है ना। अब आदत डाल लो सच का सामना करने की मैम सुरैया। उसे खुद बता दो तो अच्छा होगा, वरना उसे खो दोगी सुरैया। तुम हमारी बातें सुन रही थी साजिदा? आपा, वो आदमी आपसे क्या कह रहा था? आपा, ये रख लो तुम फूल, लेकिन मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि इनसे उम्मीद मत लगाओ कि खुद को हर्ट कर लो। हाँ, रख लो इन्हें, जहाँ चाहे रख सकती हो तुम इन्हें। आप मुझे अब भी नहीं समझ रही, आप मुझे कभी भी नहीं समझती हैं आपा। हो क्या रहा है ये? आप दोनों खुद गर्ज और बेहिस हैं। बस बहुत हुआ। ये सब तुम क्या कह रही हो ज़रैन? क्या बकवास कर रही हो तुम? आपको किसी चीज की परवाह क्यों नहीं है? कभी नहीं सोचती आप मेरे बारे में। बोलो, क्या हो रहा है यहाँ? पता नहीं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि एक फूल के ऊपर बहस कर रही हैं ये दोनों। मेरी अम्मी के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या अब इसने से कहा मैं भी मेरी किसी की अम्मी? परवाह नहीं साजिदा करूंगी। हटो यहाँ बस से, चुप हो जाओ ज़रैन। साइड में हो जाओ। क्यों हर वक्त मेरे पीछे आप लगी रहती जाइए है? यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा होगा? उनके फूल भेजने पर इतना फसाद हो रहा है, तो वो आ जाएंगे, फिर क्या होगा? हम इस हाल में आपकी वजह से हैं। क्या इंसान को तजस्सुस नहीं होता? आपने कभी मुझे ये नहीं बताया कि मेरी माँ ने हमें फोन क्यों नहीं किया? मेरी वजह से इस हालत में है। अच्छा बस बहुत हो गया, दोनों यहाँ बैठ जाओ। मैं बताती हूँ कि तुम्हारी माँ तुम लोगों से मिलने कभी क्यों नहीं आई। क्या हम अंदर आ सकते हैं सुरैया साहिबा?
बच्चियों, देखो मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट मिल्क बनाया है, जल्दी से पी लो। हाँ नेहा, खैरियत तो है सब? क्या कोई मसला हो गया है? हाँ, यहाँ आने की क्या वजह है? अगर बुरा ना माने तो अकेले में बात करें हम। चलो ठीक है बच्चियों, ये उठा लो, हम लोग अंदर चलते हैं। मैंने बड़ी मजे की कुकीज भी बनाई हैं, हम लोग अंदर चलकर वो खाते हैं। कुछ खरगोश की शक्ल में है और कुछ स्टार्स की शक्ल में, और कुछ गोल भी हैं। आ जाओ जल्दी। जानती हो, आयान की मौत के बाद मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। अखबार के एक मौजू की वजह से मुश्किल में पड़ गई हूँ, तो इसी वजह से मुल्क छोड़ के जाना होगा मुझे। हारिका और जहरीन को क्या तुम्हारे पास छोड़ सकती हूँ मैं? क्या मेरी मदद करोगी इसमें? मैं बच्चियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, समझ रही हो ना मेरी बात? अयान ने सही कहा था तुम्हारे बारे में। तुमने अपने शौहर को धोखा दिया था, तुम्हारी वजह से मर गया वो। उसने कहा था कि मेरी बहन बहुत संगदिल है, लेकिन मैंने तुम्हारा दिफा किया हमेशा। लेकिन उसने मुझसे कहा कि तुम सुरैया को नहीं जानती। सुरैया, मैं जानती हूं तुमने बहुत से दुख सहे हैं, यहां तक कि तुमने भी अपने शौहर को खो दिया है, लेकिन वो तुम्हारी भतीजियां हैं। इनमें से सिर्फ एक मेरी भतीजी है, सिर्फ एक नेहान। अभी भी वही मौजू। अयान वाकई सही था, तुम्हारा ये दिल पत्थर का हो चुका है। एहसास नाम की कोई चीज नहीं तुम में। अफसोस। हारिका, जहरीन, आ जाओ, जा रहे हैं हम लोग। चलो बेटा, चलते हैं। एक मिनट, कहीं नहीं जा रही तुम, यहीं रुको। क्या ये सच है सुरैया? अगर इन बच्चों का यहाँ रहना जरूरी है तो ये यहीं रहेंगे, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। क्या आप हमें नहीं बताएंगी आंटी? हाँ, बताती हूं मैं सब। हारिका, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर एक मर्द के पीछे चली गई। अगर तुम दोनों उसके लिए कीमती होती तो वो छोड़कर ना जाती। मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में इतना खुदगर्ज इंसान कभी नहीं देखा जिस कदर नेहान खुदगर्ज थी। एक दफा भी उसने तुम दोनों की तरफ पलट कर नहीं देखा। मैंने ही तुम दोनों की देखभाल की है। क्या उन्होंने हमारे लिए एक दफा भी फोन नहीं किया? नहीं, कभी पलटकर नहीं पूछा उसने तुम दोनों का। हाँ, मगर अगर तुम दोनों अपनी माँ को ढूंढना चाहती हो तो ये तुम्हारा अपना फैसला होगा। मैं कुछ नहीं कहूंगी। अब तुम दोनों इतनी बड़ी तो हो गई हो कि खुद सोचो, लेकिन ये सोचना कि मैंने तुम दोनों को बहुत प्यार दिया। आपा, 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 क्या मैंने ठीक सुना? वो आदमी क्या कह रहा था? तुम्हारी भांजी नहीं है? उसने जो कहना था वो कह दिया। मुझे तो लग रहा है मैं पूरी तरह पागल हो जाऊंगी। वो आदमी या तो खुद अशरफ है या फिर मुझे पागल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्या कह रहा था आपा, बताइए। अरे साजिदा, तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? बस बहुत हो गया, बंद कर दो ये मौजू। अल्लाह अल्लाह। आंटी, आ जाओ। क्या चल रहा है यहाँ पर? खुसर फुसर क्यों कर रहे थे आप लोग? हम किस बारे में खुसर फुसर करेंगे? हमारे कोई राज थोड़ी है। साजिदा, जाओ जाकर सो जाओ, देर हो रही है। हाँ ठीक है, आपको अच्छी नींद आए। गुड नाइट। हाँ, तुम्हें भी। गुड नाइट आंटी। यहाँ गलतफहमी दूर करने आई हूँ मैं। ज़रैन की तरह मैं नहीं सोचती हूँ उनका वो कार्ड भेजना या उनके वो फूल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। मेरी जान,
मेरी बर्थडे अच्छी सेलिब्रेट की है, बहुत शुक्रिया आपका। अरे कोई बात नहीं। आपसे बहुत प्यार करती हूँ आंटी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी जान। चलो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट। अपने पहले नॉवेल सदियों की एक मौजे में 130 साल आदमी की जिंदगी का सफर बयान करते हुए खूबसूरती से अपने मुल्क की तारीख को कलमबंद किया है। हारिका यल्मास ने बड़ी नजाकत के साथ मुश्किल वक्त में इंसान के गहरे जज्बात को तहरीर किया है। ये किताब उन लोगों के लिए एहसासात का दरवाजा है जो तारीख में गुम होना चाहते हैं। कमाल, ये बुक मेरी जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कमाल। पता नहीं मैं इसे लिख भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैं अपने माजी की परछाइयों में खो सी गई हूँ, रास्ता नजर नहीं आ रहा। जब अपनी ही जिंदगी की राह हमवार नहीं कर पा रही तो मेहमत को रास्ता दिखाना मेरे लिए मुश्किल होगा। फिर भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये बहुत कीमती तोहफा है मेरे लिए। गुड नाइट। तुम बहुत ही स्पेशल हो मेरे लिए हारिका। खैर, कल हवेली के दूसरे वारिस से मिलना है। नींद पूरी करो और सुबह जल्दी उठ के वक्त पे तैयार हो जाना। गुड नाइट। मेरे ख्याल से कुछ वक्त मुझे अकेले रहना चाहिए। तुम मुझे एड्रेस भेज दो, मैं संभाल लूंगी। हारिका खतरे में है, कल यहाँ से चले जाइएगा। मेरे लिए एक दिन काफी है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हारिका, मैं नहीं चाहता कि तुम उस हवेली के वारिस से अकेली मिलने जाओ। ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा।